नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। करीब 10 महीना पहले छत्तीसगढ़ में साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में भुवनेश्वर साहू की जिस तरह से मॉब लिंचिंग के बाद हत्या हुई थी, उस हत्या के करीब 2 दिन बाद उसी गांव के समीप 2 मुस्लिम व्यक्ति रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की भी हत्या हुई थी। इन हत्याओं की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई क्या कुछ करेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिन हालातों में ये जांच की मंजूरी दी गई है उसे हमें गहरे से समझना होगा कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, कि किनके हाथों में कानून की हथकड़ियां लगने वाली है। दरअसल भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड के बाद ऐसा कुछ नहीं है जिसे छिपाया जा सके। विधानसभा के पटल पर एक बेबस पिता जब अपनी न्याय की बात रख रहा था, वो चाह रहा था कि जिनकी नामजद शिकायत की गई है उनकी आज की तारीख तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। करीब 40 के आसपास नामजद लोगों की शिकायतें हुई थी, लेकिन गिरफ्तार हुए थे महज 12। किसी राजनीतिक व्यक्ति, कांग्रेस के जुड़े एक नेता अंजोर यदू का नाम भी उन्होंने खुद मुझसे लिया था। दरअसल राष्ट्रबोध की ओर से मैं उन चंद पत्रकारों में से था जो घटना के बाद सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे। से मुझे पत्रकारिता के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए अभी यहाँ पर सर ऐसे कुछ सर मैं बिल्कुल मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन कोई ऐसा आदेश निकला तो मुझे बता दीजिए। हम शक्ति घाट के नजदीक पहुंच चुके हैं। जैसे आप सामने देख सक रहे हैं, सामने दर्शनीय स्थल शक्ति माता मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है और इस गांव का भी नाम है चेचान मेटा। इसके बाद बताया जा रहा है कि शक्ति घाट है। बचाने के लिए गया सर। क्या हुआ? उसको ना घेर लिए, हमको 6-7 जने थे, हमको घेर लिए सर, जो ईट उट से मारना चालू कर दे। 8 अप्रैल 2023 की शाम जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी तो आनन फानन में पुलिस के दबाव में जिस तरह से भुवनेश्वर साहू की अंत्येष्टि हो रही थी, तब मौके पर जाकर ईश्वर साहू और उनके छोटे पुत्र कृष्णा साहू से मैंने खुद बात की थी। तब उन्होंने कुछ अहम खुलासे किए थे, कुछ जानकारियां दी थी और एक नाम बार बार आ रहा था, अंजोर यदू का। इस नाम को सांसद विजय बघेल ने भी मौके से खुद में से बात करते हुए कहा था। ऐसे तमाम पहलू हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उस समय राजनीतिक कारणों से कुछ बाहरी मुसलमानों को लाकर जबरिया बसाया गया था। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 से ज्यादा लौ जिहाद हुए थे। इस लौ जिहाद के बाद वहां तनावपूर्ण हालात थे। शासन प्रशासन में बैठे लोगों को भी सब कुछ पता था, लेकिन कार्रवाई पक्षपातपूर्ण एक तरफा हो रही थी। हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे। ये सारी बातें प्रशासन को अच्छी तरह पता थी। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भुवनेश्वर साहू की हत्या क्या मस्जिद के अंदर ले जाकर की गई थी, क्योंकि घटना के चश्मदीद मृतक भुवनेश्वर साहू के छोटे भाई कृष्णा साहू ने खुद मुझसे जो बातें कही थी उनके एक शब्दों को आप गौर करें। उसके बाद कुछ अहम खुलासों के संदर्भ में हमारी चर्चा होगी। ये क्या हुआ था, आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? हम लोग उधर गए, चिल्लाने का आवाज आया कि मार रहे करके ना, झूठ बोल कर लेके गए हमको कि उकसाए हमको कि मार रहे करके, तो हम लोग छोड़ाने के लिए गए सर। तो ना उधर मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मार। आपने देखा? हाँ यस, आपका भाई था? हाँ सर। जो जिन्होंने आंखों से देखा, सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। कितने लोग रहे होंगे उस वक्त? उस वक्त हम लोग क्यों लोग, आप लोग कितने थे, उन लोग कितने थे? उन लोग पूरे बस्ती थे, हम लोग 3-4 लोग थे। कौन सी बस्ती थी वो? मुस्लिम बस्ती थी। आप लोग वहाँ से आगे जा रहे थे? ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हमको घेर लिया और हम लोग आ गए, मेरे भाई को पकड़ लिया, मेरे को इन लोगों ने खींचते लाके। अच्छा, साथ में कुछ और लोग भी घायल हुए थे? हाँ हुए थे। कितने लोग घायल हुए थे? बहुत जन हुए थे सर। कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? टंगिया है, चाकू है, जो हाथ में आया उससे मारा है। क्या बच्चे, क्या इसमें कौन कौन शामिल था मारने में? बहुत जन है, किन किन का नाम लूं मैं? नहीं, नाम नहीं ले पा रहे हैं आप, संख्या बता सकते हैं? क्या बच्चे भी थे, महिलाएं थी या? महिला 70 से 80 महिला थे और बुजुर्ग शादीशुदा वाले 60-70 जने थे और युवा 80-90 जने। भुवनेश्वर साहू की हत्या के चंद घंटों बाद संत राजीव लोचन दास मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ बेमेतरा के किसान नेता योगेश तिवारी भी आए हुए थे। तब घटना के बाद संत राजीव लोचन महाराज ने क्या कुछ कहा था, उनके एक शब्दों को आप गौर करें। मैं उस गली से आया हूँ जिस गली में ईंटे, खपड़ा और जो गिट्टी, पत्थर, लोहे ये सब फेंके गए हैं, जहाँ पर उस बालक को चाकू से गोद करके मारा गया है, उसमें उनके पूरे परिवार सहित इसमें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अबाल वृद्ध नर नारी सबको उठा करके छत्तीसगढ़ सरकार
क्योंकि ये केवल भाजपा और कांग्रेस का मैटर नहीं है, याद रखना हिंदुओं, ये हिंदुओं का मैटर है। जब मौका आएगा तो वो हिंदू कांग्रेसी भी होगा तो वो मारा जाएगा, याद रखना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की नई सरकार बनने के महज 10 दिनों के भीतर हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने साफ तौर पर इस बात का दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में बीरनपुर हत्याकांड की जांच सीबीआई करने वाली है। दरअसल विधानसभा के पटल पर अजय चंद्राकर ने इन बातों को रखा था और साफ तौर पर आशंका जाहिर की थी कि बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड के महज 2 दिनों के बाद रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद नामक जो बाप बेटों की हत्या हुई थी, दरअसल वह एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हत्या हुई थी, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसी बातें भाजपा की ओर से सीनियर विधायक अजय चंद्राकर ने मीडिया के सामने दोहराई थी। आप अजय चंद्राकर के उन लाइनों को सुनिए। चुनाव को ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा किया गया क्या? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी के पॉकेट भी अभी हैं, तो कौन से पॉकेट में सबूत है और 2 सीन रिक्रिएट होगा तो आप उगलना शुरू कर देंगे। सीबीआई सीन रिक्रिएट करती है। उसके बाद हमारी चर्चा होगी कि हाल में ही विधानसभा में सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा और भाजपा के विधायक ईश्वर साहू की भावनाएं क्या थी। उनके बेटे की हत्या हुई है, हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहां तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या, पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाएगा। आप सीबीआई की जांच के मांग में पिछला सरकार से भी मांग रखे रहे हो, लेकिन पिछला सरकार की नीति ठीक नहीं रही से तो जांच नहीं करे। अभी मैं सदन में ये बात रखे हूँ तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमला आश्वासन दी से कि सीबीआई जांच कराई जाए। आज जाके मुर दिल संतुष्ट हो, आज दिल शांति मिली। सीबीआई जांच से कोई परेशान है तो कांग्रेस परेशान है, भूपेश बघेल परेशान है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि क्या पुलिस की कार्रवाई पर मौजूदा राज्य सरकार को यकीन नहीं है। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया। सीबीआई जांच की मांग से पुराने सीएम भूपेश बघेल को कुछ ऐतराज जरूर है, लेकिन मौजूदा सरकार कवर्धा के सादराम हत्याकांड की जांच भी सीबीआई से करवाने की ओर इशारा कर रही है। विधानसभा में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बारे में क्या कुछ कहा, उसे भी हमें समझना होगा। ये बीरनपुर की घटना से और पृथक घटना है और अलग घटना है। इसमें हत्या की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मैंने सदन में कहा कि ये हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई। इसमें लोगों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है, उस पर जांच चल रही है। यूएपीए लगा है, आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भित ये धारा होती। उसके बाद भी जैसी ही आवश्यकता होगी तो जो भी एजेंसी इसके लिए एप्रोप्रिएट होगी, इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए, उस एजेंसी को अपनाया जाएगा आवश्यकता पड़ने। तो हमारा इस बारे में कहना है, साहब किस पर यकीन करें? आपने ही तो जांच करवाई थी, जांच में क्या कुछ निकला वो अच्छी तरह से आपकी सरकार भी जानती थी और मौजूदा समय में जब सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की हत्या करवाकर हिंदुओं के आक्रोश को रोककर अपने चुनावी फायदे के लिए किसने साजिश रची। क्या ये हत्या पुलिस के इशारे पर या कोई बाहरी गुंडों ने की थी? क्योंकि जिन्हें आरोपी बनाया गया था अलग अलग गांव के, वो 18 युवक
युवक थे, 19-23 साल के युवा थे। एक व्यक्ति जरूर 43 साल का था, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमने कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समझने की कोशिश की, हालातों को समझा तो पता चला कि अलग अलग गांव से आए हुए इन व्यक्तियों का आपस में किसी तरह का कोई सीधा संबंध नहीं था। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब धारा 144 लगी थी, कर्फ्यू जैसे हालात थे, परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था, तो आखिर अचानक अलग अलग गांव से बीरनपुर के नजदीक बाहरी लोग आ जाते हैं और 2 मुसलमानों को चुनकर एकांत पे ले आकर हत्या करते हैं। यदि मॉब लिंचिंग होती तो कई तरफ से हमले होते, कपड़े फटते, कई चोटें लगती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। जानकार बताते हैं दोनों ही मुस्लिम समुदाय के पिता पुत्र की लाशों पर पीछे से एक ही स्थान पर चोट था, चारों तरफ से चोट नहीं लगी थी। यानी प्लानिंग के तहत, योजना के तहत हो सकता है किसी और ने उन्हें मारा हो। फिलहाल उनके आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। पिछले दिनों जब जमानत मिली तब भुवनेश्वर साहू के पिता और मौजूदा समय में साजा के विधायक ईश्वर साहू उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इन 15 लोगों के साथ आप तस्वीरों में ईश्वर साहू को देख सकते हैं। दरअसल भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की सीबीआई जांच जब होगी तो जाहिर तौर पर न केवल भुवनेश्वर साहू की हत्या बल्कि मुस्लिम पिता पुत्रों की हत्या की भी जांच होगी और जांच में कई परतें खुदेड़ी जाएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे। इस मामले में सामान्य रूप से एक बात जो समझी जा सकती है, जिसे हमने 9 अप्रैल 2023 को आपको दिखाया था, मौजूदा समय में जो सांसद हैं विजय बघेल, उन्होंने भी जिम्मेदारी के साथ किसी का नाम लिया था। भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, लाभचंद बाफना और डॉक्टर दोशन लाल साहू जैसे वो तमाम व्यक्ति हैं जिन्होंने जो बातें कही थी, उनके एक एक शब्द को आज एक बार फिर आपको गौर करना चाहिए। देखिए, यहाँ जो है ये शक्ति केंद्र है, माता जी का मंदिर है और हमारे हिंदू धर्म के लोगों का यहाँ एक पवित्र आस्था का स्थल है। हर साल हजारों की भीड़ के साथ यहाँ मेला लगता है और बीरमपुर और ये ऐसा क्षेत्र है कि हमारे बाद कवर्धा लोकसभा लग जाता है, ये आखिरी छोर है और यहाँ कवर्धा क्षेत्र से लोग आते हैं, सब श्रद्धालुगण, और हमारे बेमेतरा, साजा और अन्य जगह से भी यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पर कुछ समय से मुसलमानों का बसाड़ा लगने लगा, पता नहीं वो कहाँ से आए, क्या उनका काम था यहाँ, लेकिन कबाड़ी काम लेकर यहाँ पे वो लोग प्रवेश किए। और चूंकि यहाँ पे हमारे हिंदू भाई सभी समाज के लोग बहुत एकता से रहते थे तो उनको छेड़खानी भी नहीं किए। चलो भाई आ रहे हैं, उनको एक आत्मिक तरीके से उन्होंने स्थान भी दिया, मगर धीरे धीरे उनका जो आतंक है फैलने लगा। वो जिस भावना से आए थे यहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिए। मस्जिद निर्माण होने के बाद वहाँ पे कार्रवाइयाँ उनकी बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, बाहर से भी मुसलमानों का आवागमन बढ़ने लगा और धीरे धीरे जो उनका जो मानसिकता थी वो लव जिहाद तक पहुंची। और यहाँ साहू समाज के और कुछ अन्य हमारे समाज के लड़कियों को जबरदस्ती आसपास के वो लव जिहाद में फंसाकर उनको ले जाने लगे। आक्रोश बढ़ा और आक्रोश शुरू से जब अगर ये कार्रवाई हो जाती, पुलिस कार्रवाई, पुलिस के पास शिकायत हुई, एक बड़ा और आंदोलन हुआ था जहाँ 4-5 हजार की भीड़ यहीं लगी थी जब लव जिहाद हुआ था। उस समय अगर इनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाता, उस समय कड़ी कार्रवाई अगर शासन की होती तो निश्चित रूप से आज का ये दुर्भाग्यजनक घटना, हमारे भाई की निसंग हत्या नहीं होती। मुसलमानों को इतना बढ़ा देना ये दुर्भाग्यजनक है। अगर बढ़ भी रहे हैं तो शांतिपूर्ण वातावरण बनाए, ये हमारा कहना है। मगर धीरे धीरे माहौल बना और कल तो अति हो गई, सीधे सीधे उस युवा को फरसा से, पत्थर से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। गांव वाले जो भी है, छोटा सा बच्चा जब आ रहा, 6वीं क्लास का बच्चा आ रहा है, आप देखिएगा वीडियो, उसको भी वहाँ के मुसलमान बच्चे मार रहे हैं और उसको संरक्षण, वहीं का एक कबाड़ी दुकान चलाने वाला उसको संरक्षण दे रहा है। तो इस तरह वाकया इतनी बढ़ी कि कल इतना विभत्स स्थिति होती गांव में, चारों ओर बलवा की स्थिति बन गई थी। 2.5 घंटे बाद पुलिस आई, मतलब 5 पुलिस आई थी, एक को मार पड़ी क्योंकि भीड़ तो आक्रोश में है, तो 4-5 लोग लेके चले गए। लेकिन उसके बाद
ये शासन प्रशासन की आप यहाँ पे देखिए, हालत देखिए कि तत्काल कार्रवाई ना कर एक निर्मम हत्या हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, गांव में बलवा चालू हो गया और पुलिस नहीं पहुंची थी। लगभग 35 से ऊपर लोगों की इन्होंने लिस्ट दी है गांव वालों ने, उसमें से 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य अपराधी अभी बाहर है और साथ ही साथ और जो लिस्ट दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो उकसाने में रहे, चाहे अंजोर सिंह यादव की बात लिया, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कल 2-2:30 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली और सूचना मिलते ही हम लोग अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ जब यहाँ आए तो गांव की बड़ी दुर्गति थी। सारे गांव के लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और जब उनके परिजन से मिले हम तो उस बच्चे को जो मरा हुआ पड़ा था 1 घंटे तक उसको कोई उसकी सूध लेने वाला नहीं था। वो माँ अपना कितना हृदय को कठोर करके गई होगी और खींच करके उस बच्चे को वहां से लाई है। तो लाश गली में पड़ी हुई थी, आपका लाश गली में पड़ी हुई थी और मॉब लिंचिंग हुई है। मतलब 50 लोगों ने, कम से कम एक वर्ग विशेष के लोग, स्त्री और पुरुष दोनों, मॉब लिंचिंग हुई है, खूब मारे हैं उसको। और उसके बाद हमारे 8-10 लोग और घायल हुए हैं, जिनको चाकू से, वो बकरे काटने का एक हथियार होता है उससे, टंगिया से, किसी के पैर में, किसी के सिर में, किसी के हाथ में। और कोई उम्र नहीं देखे, 7 साल के लड़के को मारे हैं और उस 7 साल के लड़के को मारने वाले को एक कबाड़ी जो है वो इनाम दिया है और उसको मारने का तरीका बताया कि ऐसा नहीं मारा जाता, ऐसा मारा जाता है। तो बड़ा आक्रोशित थे सब लोग। हम लोगों ने गांव वालों को समझाया बुझाया, मिले जुले, उनसे बातचीत किए, तब उनको थोड़ी सी धीरज आई है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। 9 जनवरी को पुन्नी मेला वाले दिन यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक ने कार्यक्रम रखा था और ये जितना मंदिर परिसर है, हनुमान जी का मंदिर और सती माता का मंदिर, यहाँ पर बाहर के लोगों ने मलमूत्र कर दिया था। इसलिए गांव वालों ने आक्रोशित होकर उनको कहा था कि ये दिन मिला कि आप लोगों को कार्यक्रम करने के लिए। और उस समय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अंजोर यदू और इन लोगों को सबको भागना पड़ा था। उसी समय से इन लोगों ने, गांव वालों के बताया अनुसार और हम लोगों की जानकारी अनुसार, इन लोगों ने बदला लेने की प्लानिंग कर ली थी। और उसके बाद 8 लव जिहाद यहाँ हो चुके हैं और कुंजू साहू की नतनीन को मतलब भगा के ले गए। और उसके बाद में जब यहाँ के लोगों ने और हम लोगों ने, सबने कहा, मगर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण इनके हौसले बढ़ते चले गए और आज उसकी परिणति इस रूप में आई है कि निर्मम हत्या, भुवनेश्वर साहू जी की निर्मम हत्या की गई। इसी गांव में दिनांक 5 फरवरी को एक लव जिहाद का केस हुआ था, जिसमें हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और उसी समय प्रशासन को ये बता दिया गया था कि जो मेन सरगना है यहाँ के, अंजोर यदू और राशिद खान, इनको पुलिस अरेस्ट नहीं की। उसी समय यदि ये अरेस्ट कर देती तो आज ये दिन, दुखद घटना हमको नहीं देखना पड़ता। उनके संरक्षण में ही ये सब हो रहा है, क्योंकि बेमेतरा में जब लव जिहाद के लड़कियों को और लड़के को अरेस्ट करके लाई थी पुलिस, तो वहाँ राशिद खान और अंजोर यदू थाने में ही इतना उत्पात कर रहे थे कि हमारा कुछ नहीं होगा और प्रशासन उल्टा हम ही को शांत कराने में लगी रही। तो मैं सर्व समाज, हिंदू समाज से आह्वान करूंगा कि कल का जो 10 अप्रैल को बंद का आह्वान किया गया है उसमें समर्थन दें। कल की घटना है, 24 घंटा हो गया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, सांसद तो आए हुए हैं और स्थानीय और बाकी लोग भी तो हैं, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक क्यों सोए बैठे हैं? इसका मूल जड़ कारण है लव जिहाद का मामला था। जो आज जो 3 महीना पहले जो एक लड़की यहाँ से जो लव जिहाद का शिकार हुई थी, और वो 8वीं घटना थी। यहाँ 8 लड़के आ चुकी है आसपास क्षेत्र से, और इनका षड्यंत्र ऐसा चलता है कि अपने मुसलमान मर्द को लाते हैं लोग, वहाँ फिर हिंदू लड़की से दोस्ती कराते हैं और 8 लड़कियों का शादी हो चुका था। इसका विरोध जब किया गया और बेमेतरा थाना में हम लोगों द्वारा चक्का जाम किया गया, तो शासन प्रशासन के कोई मदद नहीं मिली। और उस समय जो लव जिहाद करवा रहे हैं उनका नाम लिखित में दिया गया था, अगर कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये घटना भी नहीं होती। बेमेतरा जिले का शक्ति घाट जहां ये घटना घटी, वहां से कवर्धा लगा हुआ है। धर्मनगरी कवर्धा में जो घटना घटी थी 2021 को 3 अक्टूबर को, वहां भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि स्थानीय जनता में आक्रोश था, तनाव था। वहां के जनप्रतिनिधि रहे, वहां के विधायक रहे, मंत्री रहे, डॉक्टर सियाराम साहू जी, आप बताएंगे कि यहाँ से कवर्धा लगा हुआ है और कवर्धा में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस बारे में क्या कहना है आपको? कवर्धा में लगातार घटना हो रहा है। यहाँ की घटना को देखने से ऐसा लगता है कि देर ही अंधेर का कारण है
यहाँ दरख्वास्त के बाद, जानकारी के बाद में भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ की एसपी पूरा उनके साथ संरक्षण ही है। और कवर्धा में भी अभी परसों पिपरिया के पास दुल्लापुर गांव में ऐसे ही घटना हुआ है। एक आदमी से झगड़ा हुआ और करीब तुरंत 10-15 मिनट में 25-30 लोग आ गए, जिसमें बाहरी लोग थे। कल की घटना बहुत ही दुखद पूर्व घटना है और ये जब से सरकार है तब से मुसलमानों को विशेष करके संरक्षण मिल रही है। इसके कारण से आज पूरी छत्तीसगढ़ में देखे, कवर्धा में देखे और आज इस बिरनपुर में लगातार मुसलमानों को ये सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन संरक्षण दे रही है। उनके कारण उनकी हौसला बुलंद है और लगातार उन लोगों के द्वारा हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार, लगातार आक्रमण, कई जगह ऐसी घटना जो कवर्धा में भी हमको देखने को मिला, वही घटना आज बिरनपुर में हुआ है। बहुत ही दुखद। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज के 7-8 लड़कियों को बहला फुसलाकर इन लोग अपने गिरफ्त में लेते हैं। पास में कहीं का हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, लोकल इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत हमारी जो बच्चियां होती है 16 साल से इन लोग उन अपनी गिरफ्त में लेना चालू करते हैं। और जैसे 18 साल जितने भी 7 लोग अभी गए हैं, 18 साल 2 महीने के आसपास के हैं, तो अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। और ये मामला भी कुछ दिन पहले हुआ था और यहाँ पे सर्व हिंदू समाज का एक संगठन काउंसलिंग किया था अपने बच्चियों को, अपने घर परिवार को बताने के लिए कि आप लोग इन लोगों से दूर रहिए, अपने परिवार को बचाइए। और एक बड़ी दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बाहरी जो लोग आए हैं, मुसलमान लोग, उनका किस आधार पे राशन कार्ड बन जाता है, किस आधार पे उनका प्रमाण पत्र बन जाता है, निवास बन जाता है, हमको 80 का मिसल मांगा जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन लोगों का पेपर वेरिफिकेशन होना जरूरी है। कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, क्या यूपी से सहयोग मिल रहा है, दुबई से मिल रहा है, अफगानिस्तान से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये होना चाहिए। इस पर आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर किस तरह से पूर्व की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने इस मामले में न केवल लीपापोती की बल्कि उस महापाप को ढकने की कोशिश की जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में फैल रहा है। कुछ बाहर से आए हुए लोगों को इस तरह से बसाया जा रहा है जिससे वोटों के ध्रुवीकरण से 2-4-5 हजार वोट उन्हें हर विधानसभा में बढ़े हुए मिले, वोटों का ध्रुवीकरण हो, जैसा कि दशकों से देश में होता आ रहा है। क्या चुनाव जीतने के लिए राजनीति का स्तर इतना छिछला हो जाएगा? इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। ऐसे हालातों को देखने के बाद आम आदमी अक्सर राजनीति में जाने से घबराता है। भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड के बाद हमने सिलसिलेवार तरीके से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की। भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड के बाद जिस तरह से मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की गई, हम पर भी दबाव बनाए गए, लेकिन हत्याकांड के करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर हम जब भुवनेश्वर साहू के पिता से मिले, उसकी मां से मिले, तो उन्होंने बेबसी में कुछ बातें रखी थी। वे तब भी आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग रख रहे थे। उस समय उन्होंने अथाह गरीबी और अभाव में भी सरकारी मुआवजा 10 लाख और सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया था। उनके भावों को समझना होगा कि आखिर सीबीआई जांच से क्या कुछ निकल कर आने वाला है। आप बताएंगे कि क्या शासन स्तर पर जो आपको आश्वस्त किया गया था, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, आपको तो उसमें संतुष्टि क्यों नहीं है, बताएंगे? संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जो कार्रवाई करेंगे, बोले हम लिखित में नाम लिख के दिए थे मुसलमानों का, जिसके मेरे लड़के का मुक्तिधाम में लिखित में दिए थे कि भाई और बाकी को जिन इंक्वायरी करो, घर में जाके उस जगहों में जहाँ हत्या हुई जो जगहों में जाके जगहों सील करो और है उनको गिरफ्तार कर पूछताछ करो, गिरफ्तार करो। मृतक भुवनेश्वर साहू की माताजी से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आप जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? आपका बेटा गया, दुख तो आपको बहुत होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को। परिवार के सभी लोग और समाज में जो भी जागरूक होगा इस तरह से हत्या का, उसे दुख होगा। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, एक बार शासन को आप कुछ जो कहना चाहते हैं अपने ओर से? हम वही चाह रहे थे, उतना जो नाम लिए ना और बाकी लोग घूम रहे आसपास में, तो उनको गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको सजा भी होना चाहिए। जब हम शांत बैठे, शासन ने तो तुरंत पहल की, एक सरकारी नौकरी और 10 लाख का वादा किया है, उसमें आप लोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं या सब लोगों से संतुष्ट हैं? क्या कहना? नहीं, जब तक उनके कुछ नहीं होंगे ना कार्रवाई, तब तक हम नहीं देंगे वो पैसा। हम लिखित में बोले थे, हम लिखित में नाम दिए थे, आपने बोले थे कि हम सबका एक एक घर जाके इंक्वायरी करेंगे, जो कातिल है उसको सजा जरूर दिलाएंगे, जांच करेंगे।
तो ऐसे कुछ तो कर ही नहीं रहा शासन की तरफ से। बीरनपुर जब मुझे जाने से रोका गया था, वो तारीख थी 9 अप्रैल 2023 की। बीरनपुर की सुनसान गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे भुवनेश्वर साहू के घर। भुवनेश्वर के कितने भाई बहन हैं कुल? और 2 भाई एक बहन थी, से बहन है। अच्छा, आप उनकी बहन है? हाँ। अच्छा सर, और हमको जो हम जाते अभी एसपी साहब के पास गए थे, थाने में गए थे, साझा थाना में। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाते तो एसपी साहब बोल रहे थे क्या करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। अभी हाल में ही 19 फरवरी 2024 को हमने धर्मनगरी कवर्धा के सादराम हत्याकांड में शामिल जिहादी मानसिकता के लोगों के बारे में खबर दिखाई थी। उस वीडियो में हमने यह भी समझाने की कोशिश की थी कि भुवनेश्वर साहू हत्याकांड से जुड़े हुए 2 और हत्याकांड की भी जांच होनी चाहिए। पिता पुत्र मुस्लिमों को जिन हालातों में मारा गया था या मरवाया गया था उसकी जांच होनी चाहिए। हमें खुशी इस बात की है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उस बात को सुना और सीबीआई जांच की मांग को मान लिया गया। ईश्वर साहू जो भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, उन्होंने ये बातें रखी थी, वो मांग रखी थी। हम लगातार जनता की आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ को बुलंदी देते रहेंगे। वो बुलंदी मिलेगी आपके सहयोग से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके अपनेपन से। लगातार राष्ट्रबोध आपके साथ बना हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और जनता की आवाज़ को बुलंद करें। नमस्कार।